मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जेडी गुप्ता आज आपके साथ कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग विषय में किसी संपत्ति को कब स्वयं खरीदना चाहिए या किराए पर लेना चाहिए, ओन और लीज, इस विषय पर टैक्स प्लानिंग के संदर्भ में प्रमुख बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। जब किसी संपत्ति का हमें आवश्यकता होती है तो आवश्यकता होने पर हमारे सामने दो विकल्प होते हैं। एक तो हम संपत्ति को क्रय करें या संपत्ति को किराए पर लें। तो ऐसी स्थिति में पट्टे पर लेने का अर्थ हम यहाँ पर समझ लें कि पट्टे पर लेने की बात क्या होती। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को किराए पर लेता है और एक निश्चित समय पर उसको राशि का भुगतान करता है और उस की संपत्ति का स्वयं के व्यवसाय के लिए प्रयोग करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे मानेंगे कि उस व्यक्ति ने उसके स्वामी से संपत्ति पट्टे पर ली है। पट्टे पर संपत्ति लेने पर जो पट्टा करता होता है, अधिकार देने वाला स्वामी होता है, उसे हम लेसर के नाम से जानते हैं, और जो संपत्ति का उपयोग करता है या संपत्ति को किराए पर लेता है उसे हम लेसी के नाम से जानते हैं। जब संपत्ति को क्रय करते हैं और दूसरी ओर हम पट्टे पर लेते हैं, मीन्स ओन और लीज, तब हमें कुछ बातें टैक्स प्लानिंग के पर्पस से ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कैश पोजीशन, रोकड़ की स्थिति। कैश पोजीशन सबसे पहले हमें टैक्स प्लानिंग के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए कि व्यवसायी के पास अपनी खुद की रोकड़ कितनी है। यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ है तो उसे संपत्ति क्रय कर लेना चाहिए, और दूसरी ओर यदि उसके पास पर्याप्त रोकड़ नहीं है, बाजार में उसे आसान किस्तों पर और सस्ती ब्याज दर पर यदि ऋण उपलब्ध है और उसके उत्पाद से नियमित आय होने की संभावना है, तब उसे संपत्ति को किराए पर लेना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जब हम संपत्ति क्रय करते हैं तो संपत्ति क्रय करने पर हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं मिलती है। जैसे कि हम संपत्ति को किराए पर लेंगे तो किराए पर लेने पर उसका जो किराया क्रय का हायर परचेज का इंस्टॉलमेंट होगा, वो इंस्टॉलमेंट हमारे एक्सेप्टेड जो एक्सपेंसेस हैं, अलाउड एक्सपेंसेस हैं, एज ए अलाउड एक्सपेंसेस जो वे स्वीकृत होते हैं, और वो हमारे व्यवसाय की आय को कम करते हैं परंतु लाभों को बढ़ा देते हैं। अर्थात हमें संपत्ति को क्रय करते समय यह देखना चाहिए कि हम अगर रोकड़ आसानी से हमारे पास है तो हमें, और बाज़ार में ब्याज की जो दरें हैं वो बहुत ऊंची हैं जो हमारे रिटर्न से भी ज़्यादा हों, तो ऐसी स्थिति में हमें स्वयं की पूंजी का उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात आती है डेप्रिसिएशन की। जब हम व्यवसाय में किसी संपत्ति का उपयोग करते हैं तो संपत्ति का उपयोग करने पर हमारे लिए व्यवसाय में अवक्षण स्वीकृत होता है, परंतु यदि हम संपत्ति को पट्टे पर लेते हैं तो संपत्ति के पट्टे पर लेने पर अवक्षण की जो राशि है वो पट्टा
प्राप्त करने वाले को, जिसे हम लेसी कहते हैं, लेसी को ना मिल करके लेसर को मिलती है। यह बात ध्यान रखना चाहिए। यदि संपत्ति ऐसी है जिस पर ह्रास नहीं मिलता, तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि भविष्य में उस संपत्ति के मूल्य के घटने की संभावना या बढ़ने की है। मतलब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो संपत्ति ले रहे हैं उस पर ह्रास नहीं मिलता। जैसे हमने भूमि किराए पर लेना उचित होगा, क्योंकि उस पर हमारे व्यवसाय में हमें कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, तो भूमि किराए पर ले लेना चाहिए। परंतु यह विचार रखना चाहिए कि भविष्य में उस संपत्ति के मूल्य के घटने या बढ़ने की क्या प्रवृत्ति है। यदि संपत्ति के मूल्य के बढ़ने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में हमें संपत्ति क्रय कर लेना चाहिए। यदि संपत्ति का मूल्य घटने की संभावना है, तो हमें पट्टे पर ले लेना चाहिए। उसके बाद आता है कि ऑब्सोलेंस रिस्क, जो लुप्त प्रयोग जोखिम कहते हैं, ऑब्सोलेसेंस रिस्क। जब कोई मशीन या प्लांट खरीदा जाता है और अनुमानित उपयोग की अवधि से पूर्व ही वह अप्रचलित हो जाता, ऑब्सोलेट हो जाता है, तो ऐसे हमें बदलना आवश्यक हो जाएगा। तो नए प्लांट या मशीन को बदलने के लिए कुछ राशि तो ह्रास कोष से प्राप्त हो जाती है तथा शेष राशि व्यवसाय से व्यवस्था करनी होती है। यदि संपत्ति पट्टे पर ली गई है, तो ऐसी संपत्ति को बदलने का दायित्व तो पट्टाकर्ता का होता है या लेसर का होता है। यदि संपत्ति के ऑब्सोलेंस होने की संभावना है, तो पट्टाकर्ता भी इस बात का ध्यान में रखेगा और इसकी हानि की पूर्ति के लिए पट्टा किराया अधिक मांगेगा। तो यह बात भी हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी संपत्ति है जो बहुत ज़्यादा मूल्य की है और बहुत ही जल्दी उसका जो है ऑब्सोलेंस होना है, जो लुप्त प्रयोग हो जाएगा, तो हमें उसको पट्टे पर ही लेना चाहिए। यदि संपत्ति सस्ती है और हमारे व्यवसाय के कार्य में इतना लाभ दे देगी कि हमारी जो ह्रास कोष की व्यवस्था और लाभ की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो सकती है, तो हमें ऐसे में पट्टे पर न लेकर खरीद लेना चाहिए। इसके बाद आता है रेसिडुअल वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य के। यदि किसी संपत्ति का अनुमानित उपयोग अवधि के पश्चात अवशिष्ट मूल्य अधिक है, तो ऐसी संपत्ति को पट्टे पर लेने की अपेक्षा खरीदना लाभदायक होगा, क्योंकि इस संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि रोकड़ में वृद्धि करेगी, जिससे नई संपत्ति खरीदने में सहायता मिलेगी। इसके बाद हमें देखना चाहिए लाभ की दर, प्रॉफिट मार्जिन। जब लाभ दर कम हो तो संपत्ति खरीदना उचित होता है। ऐसी दशा में रोकड़ का भुगतान निम्न प्रकार से करना होता है। यदि संपत्ति ऋण पर लेकर खरीदी गई है, तो ऋण की किस्त। यदि दूसरी बात हो सकती है कि ऋण पर ब्याज देना पड़े। तीसरी बात हो सकती है कि थोड़ी सी अधिक कर की राशि लगेगी। और दूसरी तरफ यदि संपत्ति पट्टे पर खरीदी गई तो पट्टा किराया देना होता है, जिसमें संपत्ति के पट्टे करते को संपत्ति का मूल्य का भाग, पट्टाकर्ता द्वारा विनियोग पर ब्याज और पट्टे का लाभ, ये बातें हमारे सामने आती हैं। तो ऐसी दशा में रोकड़ भुगतान पट्टा किराया कर बचत के बराबर होगा, परंतु पट्टाकर्ता का लाभ पट्टेदार की हानि होगी। कर के पश्चात लाभ पर विचार करना चाहिए। संपत्ति खरीदी जाए पर या पट्टे पर ली जाए, इसका निर्णय करने से पूर्व इस बात पर विचार करना चाहिए कि दोनों दशाओं में कर के पश्चात लाभ कितना बचेगा। जिस दशा में लाभ ज़्यादा बचेगा वह ऑप्शन हमें
चूज़ करना चाहिए, वो सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि संपत्ति खरीदने में अपनी पूंजी की अपेक्षा ऋण पूंजी काम में लेनी चाहिए ताकि ऋण पर ब्याज की कटौती का लाभ मिल सके। इस संबंध में इस बात पर भी विचार करना चाहिए, यदि स्वयं की पूंजी है और उससे संपत्ति नहीं खरीदी गई तो इस राशि को अन्यत्र विनियोग करना होगा। इससे प्राप्त आय कुल आय में शामिल हो जाएगी और कर दायित्व में कमी नहीं होगी। साथ ही साथ ऋण प्राप्त करने में जो व्यय होगा करदाता पर उसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो यह बात हमारे लिए कर का जब हम दृष्टिकोण रखते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो टैक्स प्लानिंग करते समय यह बात देखना चाहिए कि हमें स्वयं लेना है या पट्टे पर। तो निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं, जहाँ तक संभव हो संपत्ति को पट्टे पर लेने की अपेक्षा खरीदना चाहिए, क्योंकि अधिकतम परिस्थितियों में स्वयं की संपत्ति काम में लेने के पश्चात पट्टे पर ली गई संपत्ति की लागत से कम आती है। यदि संपत्ति खरीदने के लिए रोकड़ की कमी है और उचित ब्याज दर पर ऋण मिलने में भी कठिनाई नहीं है तो संपत्ति को पट्टे पर ले लेना चाहिए। नमस्कार। हम नए वीडियो में इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।